सीधे हाथ में जल लेकर के आचमन आप 30 आचमन नहीं लेंगे पहले आचमन, पहले ये मंत्र बोल चुका ना आचमन का, आप 3 बार ले लेंगे, ले लीजिए। दाएं हाथ के हथेली के बीचों के 3 बार आपको जल पान करना है। आचमन कहते हैं। 3 बार ले लेंगे। 3 बार करने के बाद हाथ धो लीजिए, जल को यथास्थान डाल लीजिए। अब अंग जल लीजिए। अब आप अंग स्पर्श के लिए तैयार हो जाइए। दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको बार बार स्पर्श करके फिर अंगों का स्पर्श करना है। मंत्र यहाँ से, क्रिया वहां से। हाँ जी, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, मध्यमा उंगली निकाल लीजिए दोनों। ओम वाग वाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे, करतल कर पृष्ठे, हथेली के अगले भाग पे भी और पिछले भाग पे। दोबारा जल लेंगे मार्जन के लिए। अब आपको अंगों पे जल छिड़कना है। अभी तो स्पर्श किया था, अब मार्जन करना है। जैसे जैसे आचार्य जी मन से करती जा रही हैं, वैसे ही वैसे आप करते जाइए। बस भू बना तो शिर। ओम भुः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्या तपसोऽजायत, ततो रात्रिजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि, ओम सूर्याचभिरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभिस्रवन्तु नः, ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु, योऽस्मान् द्वितीयं वयं द्विस्मत्संवोऽजं भेदस्मः, ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपति तिरक्षिरादिरक्षिता पितरैषवः, ते
रक्षितृभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैभ्यो नमैभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिस्सजो रक्षिता सनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ गुरुवादिविष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता वीरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः चित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ तिस्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु तश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् हर्षेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं हसिनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञ हेलो पहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एकवरन् षण्वतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र चतुर्दशशतं दृष्टिसंवत्सरे सप्तति अधिक द्विसहस्रे विक्रमावदे
दक्षिणायने दक्षिणायने हेमंत ऋतौ हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे कृष्ण पक्षे द्वादश गौतम बुद्ध द्वादशे प्रातःकाले जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गते आर्यवर्तन्तर्गते उत्तर प्रांते उत्तरप्रान्ते गौतम बुद्ध नगर जिला जिला जनपदे जनपद जनपदे ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा महानगरी महानगरे महानगरे ईशान हाँ जी बोलो। ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थाया दोनों अंग्रेजी हिंदी मिल गया, आप- संस्कृत कर दिया। आप लेंगे अपने पिता का नाम लेंगे हर साल करते हैं ना? हाँ, गोत्र ना हो तो पिता का नाम तो याद होगा ही, पिता का नाम लेते बोलिए क्योंकि वो है ना। बोलिए सपत्निक देवयज्ञ देवयज्ञ सर्व कल्याणार्थम सर्वकल्याणार्थं क्रियते क्रियते व्रत आचार्य रूपेण व्रतो कर दो व्रणे व्रतोस्मी चल को आगे छोड़ देंगे आप। अभी आपने संकल्प पाठ बोला जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है। कई लोग हमें बहुत भ्रमित कर देते हैं, खासकर जो माउंट आबू पे जो वो चल रहा है ना प्रशिक्षण देने वाला, क्या बोलते हैं उसे, ब्रह्म कुमारी। वो क्या कहते हैं कि अब सृष्टि जो है आगे केवल 5000 वर्ष की है। अब कोई उनसे पूछने वाला हो, सृष्टि की आयु आप लोगों को पता होगा, आप सभी यहाँ पे यज्ञ भी होता रहता है। सृष्टि की आयु है कितनी है? 4 अरब 32 करोड़। और अभी हमने जो समय आपको आप सबने बोला भी है मिलकर के, कितना हुआ है? 1 अरब 96 करोड़, कुछ हजार वर्ष, कुछ साल वर्ष। तो अनुमान लगा सकते हैं कि सृष्टि की आधी भी आयु नहीं हुई है। तो 5 वर्ष साल में अगर कहीं कोई प्रलय होने वाली है तो उन लोगों के घर में हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस सृष्टि का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। अभी तो आधी भी आयु नहीं हुई है इसकी। और आपको बता दो ये सतयुग और कलयुग, जैसे हम कह रहे हैं ना कलयुग चल रहा, कलयुग का प्रथम चरण। आप सबको भ्रांति भी हो सकती है कि आधी सृष्टि भी उम्र नहीं हुई है और कलयुग चालू हो गया है ना, हो सकती है ना, भ्रांति हो सकती है। लेकिन कलयुग और सतयुग कोई एक बार ही नहीं आता सृष्टि के, उसमें 1000 बार सतयुग आता है, 1000 बार द्वापर और 1000 बार त्रेता, 1000 बार कलयुग आता है। और सबसे छोटी उम्र भी जिसको कलयुग कहते हैं, इसकी सबसे छोटी उम्र है, सतयुग की सबसे बड़ी उम्र। कभी फिर मौका मिलेगा तो यज्ञ हम शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में हम खोल करके आपको बता देंगे क्या सृष्टि की प्रक्रिया है, किस तरह से क्या है। ये सब भ्रमित करने वाले। अभी पीछे हम सुन रहे थे कि 2012 में क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सुना होगा आप लोगों ने भी, और हुआ भी है नष्ट। क्या हुआ है? एक कैलेंडर बना हुआ था, वो केवल 2012 तक का ही था, उसके आगे नहीं था। तो अनुमान लगाते थे कि ये क्या है, 12 तक ही है सृष्टि, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। वो कैलेंडर समाप्त हुआ है, बहुत पहला बना हुआ था, पत्थर पे बताया, वो खुदा हुआ था इस तरह से। तो ये भ्रमित करने वाले हैं। अगर हमें भ्रमों को दूर करना है, संशय को दूर करना है, तो प्यारे ऋषि की शरण में आना पड़ेगा, वेदों की शरण में आना पड़ेगा, ताकि हम जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसको जान सकें। अब आप आचमन करेंगे पहले, उसके बाद यज्ञोपवीत आपको दिया जाएगा। सीधे हाथ में जल लेंगे और जल आपका इतना हो आपके हृदय तक पहुंच जाए। 3 आचमन करेंगे उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए। दाएं हाथ के हथेली के बीचों बीच थोड़ा सा जल, हाथ की स्थिति बिल्कुल सामान्य रखिए, नॉर्मल। हाँ जी। ओम अमृतोपत्रमसि स्वाहा पी लेंगे। दूसरी बार जल लीजिए, हाथ को ऊपर न ले जाइए, कदापि नहीं। हाँ जी, ऊपर नहीं, सिर झूठा हो जाएगा। हाथ तो धुलवा देंगे, सिर को कैसे धुलवाएंगे आपके। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा
बार और लेंगे। केवल एक ही हाथ से आचमन करें, दूसरा हाथ जूठा ना करें। हाथ को स्वतंत्र रखिए, दूसरा हाथ हटा लीजिए, क्योंकि दूसरे हाथ से आप जल ले रहे हैं तो वो भी जूठा हो जाएगा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयिशिरस्त्रतां स्वाहा। अब आप इस छोटे हाथ को थोड़ा जल लेकर के धुल लेंगे। हाथ को धो लीजिए, यानी जल को डाल दीजिए और बाएं हाथ में जल दीजिए। बाएं हाथ के हथेली के बीचों बीच जल लीजिए। हाथ की स्थिति सामान्य रखिए, हाथ को स्वतंत्र रखिए। अंग स्पर्श करेंगे, पहले दाईं तरफ जैसे पहले किया था। ये इस तरह से 2 उंगली मध्यमा जो है आपके वो निकाल लेंगे। हाँ जी, जल में भी गो करके पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट। दाएं से बाएं अंग स्पर्श कीजिए। ओम वांग में आर्चस्तु, ओम नसुर में प्रणवस्तु, ओम अक्षर में चक्रस्तु, ओम कर्णर में श्रोत्रस्तु, ओम बाहुर में भरमस्तु, ओम ओरोर में ओजस्तु, ओम अरेशानि भिंगानि तनुस्तन्मामे सह सन्तु। सारे शरीर पे जल छिड़क लेंगे। आचमन के साथ अभी आपने जो अंग स्पर्श किया है, थोड़ा सा संकेत सुन लीजिए। उसके बाद यज्ञोपवीत धारण करेंगे जो आपके हाथ में है। 3 बार आपने आचमन किया। पहले आचमन, दूसरा मेरा ओढ़ना अमृत में हो, मतलब नीचे अमृत हो, ऊपर अमृत हो, चारों तरफ अमृत हो। तीसरा आचमन कमाल की बात कहता है, सत्यम यशः श्रीमयी। सत्य का पालन करते हुए, यश को प्राप्त करते हुए मैं संपत्ति को प्राप्त करूं। हर एक व्यक्ति दौलतमंद होना चाहता है, पूंजीपति होना चाहता है, लेकिन पूंजीपति होना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। उसके बाद कीर्ति पताका फहराना चाहिए और उसके बाद संपत्ति का आनंद उठाना चाहिए, ताकि संपत्ति विपत्ति न बन जाए। आपने अंग स्पर्श के द्वारा कहा परमात्मा मेरा मुख मुख हो। एक युवक खड़ा हो गया, कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अजीब बात आप कह रहे हैं कि मेरा मुख मुख हो। आपको क्या मेरा मुख मुख दिखाई नहीं दे रहा? मैंने कहा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जब गाली दी जाती है मुख से तो क्या कहा जाता है? ऐसे बोल रहा है जैसे बांस फट रहा हो। और जब बहुत सभ्यता के साथ, मधुरता के साथ किसी का स्वागत किया जाता है, आइए बैठिए, पधारिए, क्या लीजिएगा, है ना, तो क्या कहते हैं? ऐसे बोल रहा है जैसे फूल झड़ रहे हो। जब ऐसे बताया तो युवक सन्न रह गया। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हमने कहा सोचा होता तो ये होता ही क्यों? तुम्हारे सामने सवाल खड़े नहीं होते। इसलिए हे परमात्मा मेरा मुख मुख हो, मेरे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द किसी के दिल को जीतने वाला होना चाहिए। मेरी नासिका से निकला हुआ सांस प्रश्वास निरंतर मेरी जीवंतता का परिचायक होना चाहिए। मेरे कान सही सुने, आंखें सही देखें, हाथ सही करें, पैर सही दिशा में चले, ताकि हमारी दशा बदल जाए, हमारी दुर्दशा ना हो। अतः हमारा हृष्ट अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट संतुष्ट रहना चाहिए। यह है अंग स्पर्श का अर्थ। अगर ऐसा ही आप करते रहे तो पूरी मजबूती के साथ बुलंदियों को छूते रहेंगे। यज्ञोपवीत आदेश यहाँ से, क्रिया वहां से। हाँ, जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है वो ले लेंगे। हाँ ले लिए सबने। किसी को और को चाहिए तो यहाँ से ले जाएंगे, ले लीजिए। ये नहीं लोगे तो शूद्र रहोगे, ये देख लो आप। शूद्र रहना है तो बात अलग है। ये सहायता करना, ये सब धर्म के ही चिन्ह है। धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। ये जो हमने मतों में अपने आप को बांट लिया ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। बहुत ही हम टूटते जा रहे हैं, आपस में टूटते जा रहे हैं। आप देख रहे होगे क्या स्थिति हो रही है देश की। छोटे छोटे बढ़ते जा रहे हैं, आपस में टूटते जा रहे हैं। और कहते हैं परमात्मा एक है, हम सब उस परमात्मा की संतान हैं। और परमात्मा की संतान होकर के भी आप बताइए, अगर एक पिता के 2-4 पुत्र हों और वो आपस में लड़ते हैं तो उस पिता को अच्छा लगेगा क्या?
बताइए, ये तो सांसारिक पिता की स्थिति देख लीजिए। और जो परम पिता है, पिताओं का भी पिता है, जिसने संसार में हमें भेजा कि आपको मिलकर के रहना है, आपस में भाई भाई को सबको मिलकर रहना। हम आपस में या मार काट रहे हैं एक दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी तुच्छता, अपनी बुद्धि को दिखाते। हमारे अंदर कितनी बुद्धि है, मतों में बांट लिया। इतना मेरा मत है, इतना मेरा, ये है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। कुछ नहीं है, सबका ही सारा सबका है, और कुछ भी किसी का नहीं है। ये अज्ञानता के कारण हम बटे हुए हैं, नहीं, हम सभी उसी परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मतों के चक्कर में ना आकर के हमें धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ताकि सारे संसार का कल्याण हो, सभी जीव मात्र का कल्याण हो। हाँ जी, मंत्र बोलेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपदेशं सहजं पुरस्तात् आयुष्समुद्रं प्रतिमुञ्चत शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अब आप मेरे साथ बोलेंगे जो यज्ञोपवीत ले रहे हैं। बोलिए ओम यज्ञोपवीतं असि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनयामि। आप इसको डाल लेंगे अपने गले में डाल करके, और जो दायां हाथ है उसके नीचे को निकाल लेंगे। गले में डालिए, दाएं हाथ के नीचे से निकाल दीजिए, बस। दाएं हाथ, हाँ जी, हाँ, सही निकाल रहे हो, ठीक निकाल रहे हो। दायां हाथ राइट है, उसके नीचे से निकाल। तू यज्ञोपवीत है, तू यज्ञोपवीत है, तुझे यज्ञ कार्य के लिए ही ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। मैं आज स्वयं को यज्ञोपवीत में बांधता हूँ, अर्थात बांधती हूँ। यज्ञ, हमने यज्ञ शब्द बोला, यज्ञ के लिए आपको ग्रहण करते हैं, है ना। यज्ञ केवल ये अग्निहोत्री यज्ञ तक सीमित मत रहना। यज्ञ जितना भी श्रेष्ठ कार्य है वो सब यज्ञ के अंदर ही आते हैं। माता पिता की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, सम्मान करना, अतिथियों की सेवा करना, सब यज्ञ के अंदर ही आ जाते हैं। परोपकार का कार्य करना। तो आपने यज्ञोपवीत लिया जो 3 धागों का है, और 3 धागों का नहीं, अगर आप इसका एक धागा खोलेंगे तो उसके अंदर भी 3 मिलेंगे, और उस 3 में से भी एक निकालोगे तो भी 3 मिलेंगे। इसके अंदर 27 धागे हैं, 3 नहीं है। 3 तो मोटा सा संकेत दिया गया, और मोटा सा संकेत हमारे ऊपर 3 ऋण है, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण और एक देव ऋण। यानी माता पिता ने हमें जन्म दिया, अगर माता पिता ना होते तो हम संसार में नहीं आते। उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं, उनको पूर्ण करना हमारा फर्ज बनता है। हम अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो हम पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। और ऋषि ऋण है, अच्छे कार्य को करते हैं, ऋषियों के बताए मार्ग पर हम चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं। वो सब जो ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, क्योंकि अगर ऋषि हमें ज्ञान नहीं देते तो हम शायद मनुष्य भी नहीं होते। मनुष्य को कहते नहीं बनाया जाता है। तो सृष्टि की आदि में जो परम पिता परमात्मा की वाणी है वेद, वो ऋषियों के ही द्वारा लिखी गई है। और एक देव ऋण हमारे ऊपर है, जो अभी आप करने जा रहे हैं, यज्ञ, देव यज्ञ जो करने जा रहे हो। देवों के ऋणों से ऋण अगर हमें होना है, हम वायु को शुद्ध लेते हैं और अशुद्ध बना देते हैं, जल को शुद्ध लेते हैं, अशुद्ध बना देते हैं। इन सबको पवित्र करने के लिए हमें ये यज्ञ करना पड़ेगा। इसको करेंगे तो हमें जो देवता है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी, जल, वायु, इन सब के ऋणों से ऋण हो जाएंगे। ये 3 ऋण हमारे ऊपर है जो व्यक्ति को हमेशा करने चाहिए। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। हाँ जी, देखिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोले जाएंगे। आज से मैं एक बात शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। अभी तक आपने बहुत बार मंत्र बोले हैं, बहुत बार यज्ञ किए हैं यहाँ, लेकिन आज एक निवेदन के साथ आपसे बात शुरुआत करता हूँ कि प्रार्थना मंत्र संस्कृत में होंगे 8। मैं प्रार्थना मंत्रों का सार हिंदी में करूंगा, और जो अंत तक विद्यार्थी उन प्रार्थना मंत्रों को मेरी भाषा में हिंदी में सुना देगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा। ये जो प्रार्थना मंत्र है, ऋषि दयानंद सरस्वती ने इनका चयन किया है 4 मंत्रों में से, 4 वेदों में से। कमाल का है, जहां जहां प्रार्थना का क्रम है वहां सृष्टि
का क्रम भी इसमें है। ध्यान देना, पहले क्या पैदा हुआ, बाद में क्या होता चला गया और हम कहां आते चले गए, क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये सफर भी आपको पता चल जाएगा इससे। तो प्रार्थना मंत्र शुरू की जा रहे हैं। प्रार्थना मंत्र संस्कृत में है। प्रार्थना मंत्र बोलेंगे ब्रह्मचारियां, अर्थ करूंगा मैं, सुनेंगे आप। त्रिकोणात्मक रूप में त्रिकोण पूरा हो जाएगा, तीनों कोने संपन्न हो जाएंगे। ठीक है या नहीं? प्रार्थना हिंदी में आप। विश्वानि देव सवितरुरिदानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। प्रार्थना का पहला कदम पात्रता, पवित्रता, श्रेष्ठता, गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता का एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, समय नहीं है इतना। प्रार्थना का पहला कदम पात्रता, पवित्रता, श्रेष्ठता, गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता का है। क्या प्रार्थना की गई, जरा ध्यान दीजिए। प्रार्थना क्या, प्रार्थना क्यों, अभी प्रार्थना का ही पता नहीं है सारी दुनिया को। देखिए प्रार्थना क्या है। हे परमात्मा, सब कुछ देने वाले, देव शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए आया है। सविता, सबको पैदा करने वाले, सब कुछ देने वाले। याद रखो, परमात्मा देता है, लेता कुछ भी नहीं है। पानी चढ़ाते हैं, बतासे फेंकते हैं, गेंदे के फूल चढ़ाते हैं, कुछ नहीं लेता। ये सब परमात्मा का है, वो केवल देता ही है। हे सब कुछ देने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा, विश्वानि दुरितानि परासुवा, हमारे सारे दुर्गुण दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारी चीजें वो हमको प्राप्त कराइए। बुराइयां दूर हो, अच्छाइयां प्राप्त हो। मंत्र नंबर 2। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। पात्रता और पवित्रता की प्रार्थना के साथ दूसरा मंत्र कमाल की बात कहता है। अब एकदम सृष्टि के प्रारंभ में, परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान था। जब कुछ नहीं था, परमात्मा था। उसने क्या किया, पृथ्वी को बनाया और आसमान को बनाया। परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि नहीं थी, केवल परमात्मा था, पृथ्वी को बनाया और आसमान को बनाया। अतः हम सबको मिलकर उसी मार्ग परमात्मा के पास न करनी चाहिए। मंत्र नंबर 3। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रतिसं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया, परमात्मा ने आसमान को बनाया। तीसरा मंत्र कमाल की बात कहता है, परमात्मा ने अपने अमर पुत्र और पुत्रियों को पैदा किया। यह आत्मदा बलदा, आप थोड़ा सोच रहे हो, समझ रहे हो। आत्मदा, आत्मिक बल दिया, बलदा माने शारीरिक बल दिया, और पैदा करने के बाद सावधान कर दिया। वो पैदा होने वाले प्राणी, पैदा करने वाले परमात्मा को मत भूल जाना। यह छाया अमृतम, उसकी कृपा ही अमृतत्व है, और अच्छाया मृत्यु। अगर उसकी नजर हट गई तो नजरे इनायत न होकर नजर चुराने वाले बन जाओगे। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। सावधान कर दिया। अतः हम सबको मिलकर उसी मार्ग परमात्मा के पास न करनी चाहिए। मंत्र नंबर 4। ओम यतो निविशतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया, परमात्मा ने आसमान को बनाया, परमात्मा ने अपने अमर पुत्र और पुत्रियों को पैदा किया। चौथा मंत्र कमाल की बात कहता है, परमात्मा ने 2 प्रकार की सृष्टि को बनाया, जड़ और चेतन। चेतन में भी 2 प्रकार के प्राणियों को पैदा किया, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। द्विपदे चतुष्पदे, अगर आपने शब्दों पर ध्यान दिया होगा, द्विपदे माने 2 पैर वाले और चतुष्पदे माने 4 पैर वाले। एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, दुनिया में 2 ही प्रकार के प्राणी मुख्य हैं, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। बाकी बात में करेंगे, बाकी बातें अगर कोई शंका और सवाल आपके दिमाग में पैदा होता है। अतः हम सबको 2 पैर वाले, जड़ और चेतन, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले, सभी प्रकार की चित्र विचित्र सृष्टि का निर्माण करने के बाद परमात्मा सारे जहान के अंदर विद्यमान है। अतः हम सबको मिलकर उसी मान परमात्मा को पास करनी चाहिए। मंत्र नंबर 5। ओम ये रुद्रा पृथ्वी
परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया, परमात्मा ने आसमान को बनाया, परमात्मा ने अपने अमर पुत्र और पुत्रियों को पैदा किया, परमात्मा ने 2 प्रकार की सृष्टि, जड़ और चेतन में भी 2 प्रकार के प्राणी, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। परमात्मा ने क्या किया? 5वां मंत्र बताता है, परमात्मा ने बनाकर लावारिस नहीं छोड़ दिया, उसने बनाया, बसाया, टिकाया, व्यवस्थित किया। ये न जौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने आसमान में नक्षत्रों को चमकाया और पृथ्वी को दृढ़ किया। जिस पृथ्वी पर रहते हुए उसके बहते हुए पानी को पीकर, तमाम वनस्पतियों को खाकर अपने शरीर का निर्माण करते हैं, परमात्मा ने उस पृथ्वी को बसाया, उसको टिकाया और व्यवस्थित किया। अतः हम सबको मिलकर उसी महान परमात्मा का उपासना करनी चाहिए। मंत्र नंबर 6। ओम प्रजापतिरत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमतनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम्। परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया, परमात्मा ने आसमान को बनाया, परमात्मा ने अपने अमर पुत्र और पुत्री को पैदा किया, परमात्मा ने 2 प्रकार की सृष्टि, जड़ और चेतन में भी 2 प्रकार के प्राणी, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले परमात्मा ने बनाया, बसाया, टिकाया और व्यवस्थित किया। 6वां मंत्र कमाल की बात कहता है, परमात्मा प्रजापति है, मूर्खों का पति नहीं है। प्रजा कहते हैं श्रेष्ठ महान इंसान का एकमात्र भगवान होता है। जो मूर्ख है उनके लिए दुनिया नहीं है, उनका कोई इलाज नहीं है। परमात्मा के अतिरिक्त और सारे संसार में कोई उपासनीय और पूजनीय नहीं है। हम परमात्मा को ही नहीं मानते, परमात्मा के अतिरिक्त सबको मानते हैं। कहीं जाके कहीं खड़े हो जाते हैं, कहीं जाके कहीं खड़े हो जाते हैं, कहीं जाके कहीं नाक रगड़ देते हैं, कहीं जाके कहीं घुटने टेक देते हैं। याद रखो, और केवल मात्र परमात्मा को जान जाओगे तो दुनिया के में आसमानी बुलंदियों को छूने वाले, सिर उठाकर जीने वाले पैदा हो जाओगे। परमात्मा एक है, उसी की उपासना करनी चाहिए। अतः हम सबको मिलकर उसी मान परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। मंत्र नंबर 7। ओम सनो बंधुजनिता सविधाता रामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना हृदये धामन्नधययन्तः। और सज्जनों, जब मैंने चिंतन किया तो 7वां मंत्र का क्रम कमाल का मिला। शायद 6ठे मंत्र तक जब परमात्मा चित्र विचित्र सृष्टि का निर्माता है, विचित्र चित्र है विचित्र चित्रकार के, तो भक्त शायद कह उठता है कि क्या वो मेरे मतलब का भी है, क्या मेरे किस काम का है? तो 7वां मंत्र कमाल की बात कहता है, हाँ है। सन बंधुर जनिता विधाता। याद रखिए, जिसने परिवार में रहते हुए पिता पुत्र भाई बहन चाचा ताऊ के संबंधों को प्यार से जीना सीख लिया है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें पारिवारिक संबंधों को, पिता और पुत्र और भाई के संबंधों को, आज भाई का खून कर रहा है। आज सबसे ज्यादा खतरा किसको है? भाई को भाई से। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सभी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये हो क्या रहा है तमाम दुनिया के अंदर? वो खून के रिश्ते कहाँ गए? वो पति और पत्नी की त्योरियां कहाँ तन जाती हैं? पति और पत्नी के झगड़ों में संतान कहाँ भटक जाती है? पति पत्नी का एक करवा चौथ का प्यार नहीं चाहिए, करवा चौथ की बढ़ती हुई उम्र नहीं चाहिए। यहाँ तो हर दिन और हर रात पति और पत्नी के प्यार में सराबोर होकर परिवार को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली होनी चाहिए। ये है परमात्मा की प्राप्ति का प्रशस्त पथ, जिसमें आप कभी नहीं भटकेंगे। कहाँ जाते हो? काशी में कोई बताता है, काबा में कोई कहता है, मैं कहता हूं भटको न कहीं, परमात्मा ईशान इंस्टीट्यूट में ही रहता है। इससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। अतः हम सबको मिलकर उसी मान परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। मंत्र नंबर 8। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् यूयोधस्मद्युराणमेनो भूये शान्ते नम उक्तिं विधेम। और ये जब पता चल गया कि परमात्मा प्राप्त हो सकता है,
तो भक्त आह्लादक सा प्रसन्नता के साथ भुजाएं फैलाते हुए कहता है, हे अग्नि, हे ओजस्वी, हे तेजस्वी, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप मुझे ले चलिए। कहां ले चलिए? ताजमहल दिखाने या घुमाने? यहां स्पष्ट रूप से कहा है कहां ले चलिए? नय सुपथा, मुझे सुपथ पर ले चलिए, सुपथ के कल्याणकारी रास्ते पर मुझे ले चलिए। क्योंकि मैंने परिवार में रहते हुए अपने से ही धोखा खाते हुए काफी कंटकापूर्ण जीवन को यापन किया है, अब तो आप ही का सहारा रह गया है। अतः हम सबको मिलकर उसी महान परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। आगे का क्रम यहां से शुरू किया जा रहा है। बीच में हम किसी प्रार्थना का मंत्र का अर्थ नहीं करेंगे। समय के साथ हमें यजुर्वेद पारायण महायज्ञ के को पूरा। दीपक है, दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो यजमान है वो आप अपने हाथ में ले लो, जी यजमान पत्नी है दीपक को, और यजमान जो है वो जलाएंगे। जला दीजिए और दीपक को नीचे रख करके आप अपने चम्मच में कपूर रख के ये जो दीपक अभी जलाया, दीपक से आपको कपूर लेना। एक बार खड़े हो जाएंगे। यजमान पति पत्नी जो मुख्य यजमान है वो खड़े हो जाएंगे, और जो धर्म पत्नी है वो भी अपना सीधा हाथ लगा लेंगे। मंत्र की समाप्ति पे आप इसमें रखेंगे। चलो बोलो। ओम भूर्भुवस्सुद्धौरिव भुवना पृथिवीव वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजने दीपक को आप नीचे रख लेंगे। ये तो बैठे भी उल्टे हैं। सुनो, दीपक से जलाओ इसको, और आप सीधी तरफ आओ। हाँ, इधर आओ, बाईं तरफ। अब जलाओ, जला लीजिए। हाँ जी। प्रतिजाग्रहित्वमिष्टा पूर्ते संसिदे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदत। घी की चम्मच भर के छोड़ देंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे, और फिर आपके पास समीधा होंगे 8-8 अंगुल की, वो घी में भिगो लेंगे। छोटी छोटी समिधाएं लगाकर घी को प्रज्वलित कीजिए। हाँ, छोटी चम्मच। ध्यान देंगे दूसरी समिधा पे मंत्र 2 होंगे। समिधा आपकी एक होगी, जो पहला स्वा होगा उस पर समिधा नहीं रखनी, दूसरे स्वा पे रखनी है। ओम समिधाग्निं बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्रे दन्नमः। ओम सुसमिधाय शोचिते घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमः। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समिधिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि देहच्छोषाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे दन्नमः। आज रख दीजिए, रख दीजिए। तीनों समिधा होगी। व्याख्या करने का समय नहीं है। पहले घी की आहुति जल्दी करा देते कोई। प्रजया पशुवे ब्रह्मवर्चसेनान्नासेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैत्व आत्मा जातवेदसेने धस्तवर्धस्वतेभ्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुवे ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैत्व आत्मा जातवेदसेने धस्तवर्धस्वतेभ्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुवे ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैत्व आत्मा जातवेदसेने धस्तवर्धस्वतेभ्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुवे ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा
तद्वित्सेदन्न मम ओम अयं तैद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधश्च वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानार्येण समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्सेदन्न मम। चम्मच को रख देंगे, जल सिंचन करेंगे। पहले पूरब दिशा में ऐसा लंबा करते हुए उत्तर से दक्षिण की तरफ को चलेंगे। पहले पूरब दिशा में, एकदम ईस्ट, इस तरफ, मेरी तरफ। ओम अदितेनुमन्यस्व। एकदम वेस्ट। अब इसी तरफ को आपको यजमान के पास पहुंचाना है। लोटा जो ये ले रहे हैं आप, यजमान को दे दीजिए। यजमान पत्नी अपने हाथ में ले लेंगी और पति के हाथ में देंगी जल। पति अंजलि बनाएंगे और छोड़ देंगे अपनी तरफ से, ऐसे छोड़ना है। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। हाँ जी, नॉर्थ, उत्तर में आ जाएंगे। यजमान अपने नॉर्थ में देंगे। सरस्वतेनुमन्यस्व। उस साइड में, उत्तर में, उत्तर की तरफ डालो, दीपक तक मिला देंगे। अब इस लोटे को आप आगे दे दीजिए, उनको दे दो बच्चों को। हाँ जी, उधर से छोड़ो दीपक के पास तक, और दीपक के पास इधर इसको उर्ली तरफ दे दीजिए। दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः स्वरतु। हाँ जी, छोड़ देंगे जल चारों तरफ को। दीपक से लेकर के चारों चलेंगे। तरफ घुमा दीजिए। हाँ जी, जल छोड़ो, छोड़ दीजिए। और इसको जो जल का पात्र है दीपक के पास रख देंगे। क्या बात, अगली जल ले रही क्या? चल गई। हाँ जी, घी की आहुति देंगे। पहले उत्तर, फिर दक्षिण, फिर मध्यम। पहली आहुति लंबी करते हुए अपनी तरफ, दूसरी पहली आहुति लेफ्ट साइड, दूसरी आहुति राइट साइड। दो आहुतियां हवन कुंड के बीचों बीच। इदं सोमाय धन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये धन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय धन्नमम। सामग्री की आहुति भी देंगे। बाबूजी, आप चम्मच को सही पकड़ो, जैसे पेन पकड़ते हैं इस तरह पकड़ो। पेन कैसे पकड़ते हैं, उससे आपको सुविधा रहेगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो डंडा पकड़ते हैं जब बच्चों की पिटाई होती है ना। पेन तो यूं पकड़ते हैं। हाँ जी, ये इस तरह पकड़ेंगे आप। सामग्री की मात्रा कम रखिए। ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वटो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ऋतसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय नमः। ओम शरदित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदाग्नये वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यामेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुप्रधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुराणमेनो भूय शान्तेन उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। नित्य समाप्तम्।
वेद की ऋचाओं से आहुति होंगी। एक बार मिलकर के मेरे साथ सभी आर्य समाज का तीसरा नियम दोहराएंगे। बोलिए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का, सब आर्यों का, सभी श्रेष्ठ पुरुषों का सभी श्रेष्ठ पुरुषों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ॐ ईश्वेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञाय इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्षमामावस्तेन ईशत आगतंसो दुर्वा अस्मिन् गोपतौषधमानस्य पशुन्न पाहि स्वाहा। ॐ वशो पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातृरश्विनो घर्मोऽसि विश्वधासि परमेण धामना द्रिहस्व माहव्रमते यज पवित्रपर्षित स्वाहा। ॐ वसो पवित्रमसि शुद्धधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्व सविता पुनातो वसो पवित्रेण शुद्धधारेण सुखकामदुक्षः स्वाहा। ॐ सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधायः इन्द्रस्य भागं सोमेन तदस्मि विष्णो हव्यं रक्षः स्वाहा। ॐ अग्ने व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तच्छीलं तद्विराज्यताम् इदमहमृतात् सत्यमुपयवे स्वाहा। ॐ कस्मायुनक्ते सत्वायुनक्ते कस्मै त्वायुनक्ते तस्मै त्वायुनक्ते कर्मणे वावेशाय वां स्वाहा। ॐ प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयो निष्प्रप्तं रक्षो निष्प्रप्त आराधयः ऊर्वन्तरिक्षमन्वेमि स्वाहा। ॐ धूरसि धुर्वं धुर्वन्तं धुर्वतं यो अस्मान् धुर्वदितो धुर्वन्यं धुर्वं धुर्वाम देवानामदेवनिहितमं सत्सनितमं पतितमं दृष्टतं वेदहूतमं स्वाहा। ॐ अहृतमसि हविर्धानं गृहस्वमाहारमते यज्ञपतिर्हरि विष्णुस्वप्रभृतामुरवादाय पहतं रक्षो यच्छन्तं पञ्च स्वाहा। ॐ देवस्य त्वा सवितो पर्श्वनो बाहुभ्यां पोषणो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णामि अग्नि सोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि स्वाहा। ॐ भूताय त्वा नारायणाय स्वरभिविक्षेषं गृह्णन्तं धुर्या पृथिव्या पूर्वमन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्या त्वा नाभो स्वादयामि आदित्योपस्थे अग्ने हव्यं रक्ष स्वाहा। ॐ पवित्रस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः पश्वोत्पन्नस्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवो अग्रे इममद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिषु धातुं यज्ञपवित्रेव युवं स्वाहा। ॐ युष्मा इन्द्रो वृणीत व्रतसूर्ययोऽयमिन्द्रमणिरिदं वृणसूर्ये प्रोक्षितास्थ अग्ने त्वाजुष्टं प्रोक्षाम्य अग्निशोमाभ्यां त्वाजुष्टं प्रोक्षामि देव्याय कर्मणे सुन्दरं देव यजये यज्ञो शुद्धा परचक्नुरिदं वस्तुमयधामि स्वाहा। ॐ सर्वस्य वधूतं रक्षो वधूता आराधयोदित्यत्वदसि पतित्वादितिर्वेदो अद्रिरसे वानस्पत्यो ग्रवासे प्रथो बुध्नपतित्वादित्यस्वग्वेतो स्वाहा। ॐ अग्निस्तनुरति वाचो विसर्जन देवनीतये त्वां गृह्णामि बृहद्ग्रावातो वनस्पतयः सहितं देवेभ्यो हविषमिश्र शनमिषमिव हविष्यकृतैः हविष्यकृतैः स्वाहा। ॐ कुकुटो असि मधो दिव्य ईशमूर्जवादं त्वया वयं सङ्घातं ज्येष्ठवर्षवर्धमसि प्रतित्वा वर्षवृद्धं वेदो पराभूतं रक्ष पराभूता अरातयो अपतं रक्षो वायुर्वो विनम्
विश्वव्याप्तैधं देवयजं वः ध्रुवमसि पृथ्वी बृहं ब्रह्मवनित्वा सर्वमनि च जातवन्युपदधामे भातृवत्यवधाय स्वाहा ॐ अग्ने ब्रह्म गर्भिणीष्वधरुणस्तरिक्षं दृढं ब्रह्मवनित्वा शत्रुवनि स जातो वन्यमुपधामे भ्रातृवयश्च वधाय धर्मं ब्रह्मवनित्वा शत्रुवनि स जातो वन्यमुपधामे भ्रातृवयश्च वधाय विश्वाभ्यास्वाभ्याय सुपधामे चित्तस्तौ भृगुणाङ्गिरसां तत्सतप्यध्वं स्वाहा ॐ शर्माचारूतं रक्षो हृता आराधयो दिष्टस्वगति प्रतित्वादितिर्वेतु विषणासि पर्वति प्रतित्वादिष्टा सर्वेतो दिवस्वं भेरिरसि दिषणासि पार्वतेयि प्रतित्वा पार्वती वेतो स्वाहा ॐ ध्यानमसि ध्युनो हि देवान प्राणाय स्वोदानाय वाव्यानाय स्वा दीर्घमानो प्रसिद्धि मायो से धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगर्भणाग्रहित्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहिना मयो असि स्वाहा ॐ देवस्य त्वा सवितः प्रसवे अर्जुनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि समापौषधीभिः समोषधयोरतेन सर्वतिर्जगति विप्रचन्तां संवधूभिर्मधुमतीभिर्प्रचन्तां स्वाहा ॐ जन्यत्यैत्वा संयमिदम् अग्निरिदम् अग्निर्मोमयोरिसोत्वा कर्मो असि विश्वयोरुरु प्रथा उरु पर्वस्वरो ते यज्ञपते प्रथमाग्निश्रेण्वतम् माहि सद्य देवस्वा सविता शपयतो वर्धिष्ठे धीनाके स्वाहा ॐ माघेमार्तं वित्तता अरतर्मर्यय अरतमेर्यजमानस्य प्रजा भूयादृताय त्वादित्याय त्वैकृताय स्वाहा ॐ देवस्य त्वा सवितो प्रस्वे अस्मिनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् आदरेद्भर्गृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहोरसे दक्षिणतसहस्रपृष्ठे सततेजा वायुरसे सिग्मतेजा द्विशतो वध स्वाहा ॐ पृथिवीदेव यज्ञनौषध्यास्ते होरं माहिंसिकं व्रजवदगोष्ठानं वर्षतु ते दोरपदानुदेव सविता परमश्यां पृथिव्यां सतेन वाचयर्यास्मन् श्रियं च वयं द्विस्मत्समो मामो स्वाहा ॐ अपाररुणं पृथिवीदेव यजनाद्वद्यासं भद्रं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु देवव्रान देव सविता परमस्यां पृथिव्यां तेन पोषय यो अस्मान् द्वेष्ट्रियं स वयं द्विस्मत्समो मामो अररो देवं मा पपतो द्रपसस्तेज्याम मासकन् भद्रं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु तेज्योर्बाण देव सविता परमस्यां पृथिव्यां सतेन पार्षयो अस्मान् द्वेष्ट्रियं च वयं द्विस्मत्समो मामो स्वाहा ॐ गायत्रेण छन्दसा परिगृह्णामि त्रिष्टुभे छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्मजाति शिवाजाति शयनाजाति सुषराजाति सरस्वती जाति मयस्वती च स्वाहा ॐ पुरपुरस्य विष्णुवो विर्विसन्नुदादाय पृथिवीं देवदानं यामय पञ्चमसिर्विधावे स्वामुधीरासो अनुदिश्य यजन्ते प्रोक्षणे रासादय द्विशतो मधोऽसि स्वाहा ॐ प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयो निष्ठप्तं रक्षो निष्ठप्त आराधयः अनिशितो अतिसपन्नशिद्वाधीनं स्वभाजध्याय स्वाधि प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयो निष्ठप्त रक्षो निष्ठप्त आराधयः अनिशिता अतिसपन्नशिद्वाधीनि स्वभाजध्याय समाधि स्वाहा ॐ आदित्याय रासनासे विष्णुर्विश्वको स्युर्देवादब्धेन त्वा चक्षुषा पश्यामि अग्निर्दिव्यासे सुहृदेवेभ्यो द्यामने द्यामने म भव यजुषे यजुषे स्वाहा ॐ सवितुस्त्वा प्रसवे
सूर्यस्य रश्मिभिः तेजोऽसि शुक्रमस्य व्रतमसि धामनामासि प्रियं देवानां वराधिष्ठं देवयजनमसि स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक अध्याय समाप्त हुआ। स्थान परिवर्तन होने में भी हुआ गया है। भद्रं तन्नयासुः ॐ समिधाग्निं सुवसदकृतय बोधयतां सुसमिद्धाय शोचिषे कृतं तेभ्यं जुहोदर अग्नयीनाथ वेदसे स्वाहा ॐ तत्त्वसमिद्भिरङ्घिरो हृदेन वर्धयामसि बृहद्होताय विद्धय स्वाहा ॐ उपस्वाग्ने हविष्मतिर्हृताचिर्यन्तु हर्यत जुषस्व समिधो मम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वरद्योरिव भुवना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीरेव यज्ञैरस्य अग्निमन्नादमन्याद्याय दधे स्वाहा ॐ आयङ्गो पुरुषिरवीरसरमातरं पुरः पितरं च प्रेन्दः स्वाहा ॐ अन्तश्चरतिरोचनस्य प्राणादपानति व्याख्यानमयिषो दिवं स्वाहा ॐ त्रिशद्धाम्न विराजति वाकपनाय धीयते प्रतिवत्तुरहद्युहि स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोधिमग्ने आरे अस्मे च शृण्वते स्वाहा ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यायम् अपामृतांसि जिन्वते स्वाहा ॐ उभवामिन्द्राग्निराहुवद्य उभरादसहस्रमादध्यै उभादातारा विचारैणाम् उभावादस्य सातये हुवे मां स्वाहा ॐ अयं ते योनिरिद्वियो यतो जाता अरोचथाः सञ्जानन्नग्न आरोहातानो वर्धयारहिं स्वाहा ॐ अयमिह प्रथमोऽध्याये धात्र्यभिः होता यदिष्ट्वाध्वरे स्ववीडय यवं बाणो भृगवो विरुतस्वनेतो दीर्घविभवं विषे विषे स्वाहा ॐ अस्य प्रत्नमनुजितं शुक्रं दुद्रुहेभ्यः वयः स्वाहा ॐ तनुभाग्ने असि तन्वं मे पाय हृदा अग्नेस्यायुव्य देहि वचोदा अग्ने असि वचो मे देहि अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्महाप्रणः स्वाहा ॐ इन्धानस्वाशकं हिमाच्यवन्तं समिधीमहि वयर्वन्तो वयकृतं सहस्रवन्तः सहस्रितम् अग्ने सपन्नदम्भनमदभासो अदाभ्यं चित्रावसो स्वस्तिते पारमाशीय स्वाहा ॐ सममग्ने सूर्यस्य वर्चसागथा सम्प्रेषणां सूतेन सम्प्रियेण द्यावना समयमायुषा संवर्चसा सम्प्रदया सम्रायस्पोषेण अग्निमस्ये स्वाहा ॐ अर्धैर्धानो भक्षीय महतमहो भक्षीय योजनितोषमो भक्षीय रायस्पोषम्भो भक्षीय स्वाहा ॐ रेवते नमस्वस्मिन् योऽस्मानवस्मिन् गोत्रे अस्मिन् लोके अस्मिन् क्षये इहैव सर्मा प्रगातः स्वाहा ॐ संहितासि विश्वर्योज्वामा विश्वगोपत्येन उपस्ताग्ने दिवे दिवे दोषावत्यर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि स्वाहा ॐ राजन्तमद्वर्णं गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं सविद्वे मे स्वाहा ॐ
નો